बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमरना बित्तालीम व तअल्लुम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मसाबिहुज़ ज़ुलम। अम्मा बाद, अव्वलन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीतु बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हज़रात गिरामी, इस वक्त एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करना मकसूद है, और वो मुख्तसर गुफ्तगू अपने मुआशरे के एक अहम तरीन तबके से चंद मारूज़ात पर मुश्तमिल है। हर जगह के मुसलमान मुआशरे में एक अहम तरीन, बल्कि बहुत ही अहम तरीन तबका दानिश्वर हजरात का कहलाता है। तो इस वक्त उन्हीं शख्सियात से ये चंद मारूज़ात पेश करने का इरादा है जिनको अल्लाह जल्ल शानुहु ने इल्म, फ़िक्र, दानिश्वरी, कलम, सोच, क़ुव्वत तहरीर, क़ुव्वत कलाम अता फरमाई है। आम तौर पर दानिश्वर हजरात, जिनको कहीं इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अरब दुनिया में उनको मुतनव्विरीन कहते हैं, और हमारे यहाँ के मकामी इल्मी और तहरीरी हलकों में दानिश्वर हजरात कहते हैं। इसमें वो शख्सियत शामिल होती हैं जिन्होंने असली उलूम पढ़े हों और फिर उनमें नुमायाँ कामयाबी हासिल की हो, और उसके बाद फिर वह अपनी इल्म और फ़िक्र का मुख्तलिफ मैदानों में इजहार करते हों, चाहे अपने कलम के ज़रिए, चाहे अपने लेक्चर्स के ज़रिए, चाहे मकामी या निजी मजलिसों में, और चाहे मुख्तलिफ चैनलों की बहसों में, जिनको आम तौर पर डिबेट्स कहा जाता है। ये वो शख्सियात होती हैं कि जिन्होंने असली उलूम पढ़े हों, चाहे वो साइंसी उलूम हों, समाजी उलूम हों, फ़िक्री उलूम हों। उन उलूम में डिग्रियां हासिल करने के बाद फिर अपनी माशी ज़िंदगी में जिस शौबे से भी वाबस्ता हों, वो अपनी खुशहाल माशी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपनी इल्म फ़िक्र की बुनियाद पर अपनी अफ़कार और ख़यालात का इजहार भी करते रहते हैं। उन्हें हज़रात की खिदमत में चंद दरख्वास्तें हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ने क़ुव्वत फ़िक्र, क़ुव्वत हिफ्ज़ और तालीम पढ़ने की जो सहूलतें अता फ़रमाई, उसके नतीजे में आप माशरे में एक मुमताज़ मकाम पर फाइज हुए। बोलने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, अपनी राय पेश करने की सलाहियत, और माशरे के बहुत सारे लोगों के अज़हान को मुतासिर करने की सलाहियत अल्लाह ने अता फ़रमाई। बेशुमार हज़रात अपने कलम के ज़रिए से अपने इरशादात और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, चाहे फिर वो कलम कालम निगारी में हो, चाहे नावलें लिखने में, चाहे अफ़साने लिखने में, चाहे तहक़ीक़ी मकाले लिखने में, चाहे अफ़कार क़दीमा या अफ़कार जदीदा पर तबसरा करने में। और इसी में बहुत सारे हज़रात जो हैं वो इस्लामी तालीमात पर भी अपने ख़यालात का इजहार करते रहते हैं। इस्लामी तालीमात में चाहे इस्लाम के अक़ायद और अफ़कार से मुतल्लिक़ हों, इस्लाम के आमाल से मुतल्लिक़ हों, इस्लाम के हराम करदा चीज़ों के मुतल्लिक़ हों, माशरे में इस्लाम के फैलाने और इस्लाम के नाफिज़ करने के मुतल्लिक़ हों। इस तरह के हज़ारों मौज़ूआत पर हमारे बहुत सारे अहले कलम और अहले फ़िक्र अपने इरशादात का इजहार करते हैं। इस सिलसिले में पहली बात ये अर्ज़ करनी है कि वो दानिश्वर हज़रात
जो इल्मी और फ़िक्री तौर पर इल्हाद के हुदूद में दाखिल हो गए हैं और वो अपनी दानिश्वरी की बिना पर नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दर हकीकत इल्हाद के अलंबरदार बन गए हैं, उनको उनके लिए दरख्वास्त ये है कि वो इस पर गौर करें कि इस कायनात के बनने में अक़ली और फ़िक्री तौर पर कौन से अवामिल कार फरमा हैं। क्या कायनात की कोई चीज़ खुद ब खुद बनी है? ज़ाहिर है दुनिया में कोई चीज़ खुद न हरकत कर सकती है, न बन सकती है, न तरक्की कर सकती है, न शेपें बदल सकती है, न उसके बनने और बढ़ने में जो वसाइल दरकार हैं वो खुद ब खुद वजूद में आए हैं। कायनात की कोई चीज़ खुद नहीं बनती है, न बन सकती है, न ये मुमकिन है। यही वजह है कि तारीख़ के हर दौर में मुनकिरीन खुदा आटे में नमक के बराबर भी नहीं रहे हैं। हर मज़हब इस कायनात के खालिक का तसव्वुर रखता है और उन मज़ाहिब में सबसे आखिरी, सबसे सच्चा, सबसे मुकम्मल मज़हब दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम दर हकीकत तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात का जामे है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले तमाम नबियों की तालीम के मुतालिक फरमाया मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, कि पिछले तमाम नबियों ने जो दीन हक़ पेश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी तरदीद करने के लिए नहीं, उसकी तस्दीक करने के लिए, और उसमें अगर कौमों ने कोई मिलावट की है तो उसको छांटने और उसको साफ़ करने के लिए। तो तमाम नबियों की तालीम यही है कि कायनात का एक खालिक है और वो खालिक अपना तारुफ खुद कराता है किताबों के ज़रिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और उस तारुफ कराने की सबसे बेहतरीन दस्तावेज़ कुरान करीम है। अब हमारा दानिश्वर तबका जो इलाहाद के असरात से मुतासिर हो गया है, वो मुल्हिदीन की किताबें पढ़ने से पहले उस लिटरेचर को पढ़े जो खालिक के तारुफ पर मुश्तमिल है, चाहे वो फ़लसफ़ा की बुनियाद पर हो, चाहे मुशाहदाती हक़ाइक़ की बुनियाद पर, और चाहे साइंसी दलाइल की बुनियाद पर। उस लिटरेचर को पढ़ करके हो सकता है कि उस इल्हाद से वो निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इल्हादी फ़िक्र के नतीजे में इस्लाम की तालीमात पर जो एतराज़ात होते हैं वो एतराज़ात इसलिए काबिल एतना नहीं हैं कि आप जिस कायनात के खालिक को और इस्लाम के भेजने वाले अल्लाह को मानने को तैयार नहीं है तो उसकी तरफ से भेजे हुए कवानीन पर एतराज़ करने का हक़ ही नहीं है। पहले तो यही देखना चाहिए कि यह कायनात खुद ब खुद वजूद में अगर नहीं आ सकती तो आई है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या खुद ब खुद लोग बन गए हैं या उनको कोई पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला साफ साफ ऐलान फरमाते हैं, अल्लाह साफ फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शै। अल्लाह साफ फरमाते हैं नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम तस्दीक क्यों नहीं, तुम मानते को तैयार क्यों नहीं। तो पहले वो अपनी इलाही फ़िक्र से बाहर आएँ और इस खालिक को मान लें, और खालिक को मानने के बाद फिर उसकी तरफ से आए हुए अहकाम जिसको इस्लाम कहते हैं उस पर समझने की कोशिश करें कि यह इस्लाम कोई आज की नई चीज़ नहीं है। पिछले 1500 साल की तारीख़ में इंसानी अक़लों के बुलंदियों पर फाइज शख्सियात, जिसमें फ़ुक़हा हैं, जिसमें मुहद्दिसीन हैं, जिसमें मुतकल्लिमीन हैं, जिसमें औलिया हैं, और हर फ़िक्र और सोच के हामिलीन हैं, उनके ज़रिए से उनकी तशरीहात के बाद इस्लाम हम तक पहुँचा है। उनकी मेहनतों और दावतों के नतीजे में इस्लाम की दौलत हम तक पहुँची है। तो आज कोई नई फ़िक्र पेश करना दर हकीकत उस 1500 साल की फ़िक्री सरमाए की नफ़ी है। इसलिए वो हज़रात जो दानिश्वर हैं मगर इल्हाद के हुदूद में दाखिल हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनको तो बस यही दरख्वास्त करनी है कि वो अपनी फ़िक्र पर दोबारा गौर करें, और अगर वो इसे अपनी इल्हाद के साथ ही दुनिया से रुखसत हो गए तो जैसे बेशुमार मुल्हिदीन चले गए, आज उनके कब्रों पर खाक उड़ रही है और उनका नाम भी कहीं नहीं है, तो ठीक इसी तरह से कहीं आप उसी जुमरे में शामिल न हो जाएं। हमारे दानिशवर हज़रात की दूसरी किस्म वो है कि जो इस्लाम को तो मानते हैं, इस्लामी तालीमात के हक़ होने के भी कायल हैं, लेकिन उसके बाद उनका सारा फ़िक्र, उनकी सारी तहरीरें, चाहे वो कालम निगारी के ज़रिए से हों, चाहे किताबें लिखने के ज़रिए से हों, चाहे अखबारात के ज़रिए से हों, चाहे वो
सोशल मीडिया के ज़रिए से हों, चाहे वो अपनी निजी मजालिस के तबसरा आराइयों के ज़रिए से हों, वो सिर्फ इस्लामी तालीमात के मजाक उड़ाने में है। तो समझ लेना चाहिए कि ये इस्लामी तालीमात पर तबसरे करना, और वो भी तनकीदों के साथ, कमेंट्स पास करने के अंदाज से, और ऐसे जैसे कि किसी इंसान का बनाया हुआ कानून है उस पर इंसान खामियां और कीड़े निकालने लगे, ये अंदाज मूमिन का अंदाज नहीं है। अल्लाह ने अगर ये फ़िक्र अता फरमाई है और कलम अता फरमाया और सोच अता फरमाई, तो हमारा ये सारा सरमाया मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, न कि मनफी। इस्लाम के अफकार पर गौर करना हो, या इस्लाम के आमाल पर, या इस्लाम के हराम की हुई चीज़ों पर। अगर एंगल अपना बदल दिया जाए और एंगल ये इख्तियार किया जाए कि अल्लाह ने नबियों के ज़रिए जो दीन भेजा, उसमें दीन का कुछ हिस्से का ताल्लुक़ इंसान के फ़िक्र के साथ है, दीन के कुछ हिस्से का ताल्लुक़ इंसान की अमली ज़िंदगी के साथ है, और दीन के कुछ हिस्से का ताल्लुक़ उन तमाम खराबियों और जराइम के साथ है जिससे इंसान को महफूज होना चाहिए। और अब हम जिस नुक्ते पर भी गौर कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात को पहले सामने रखें, और तालीमात के बाद फिर जैसा इस्लाम है वैसा ही समझने की कोशिश करें, न कि जैसा हम चाहते हैं वैसा इस्लाम बनना चाहिए। बेशुमार भाइयों का हाल ये है कि वो सोच उनकी अपनी होती है, उसके बाद उसको इस्लामाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और उसको इस्लामाइज़ करने के लिए फिर वो कहीं नुसूस में तहरीफ करते हैं, कहीं कुरान की मनपसंद तशरीह करने लगते हैं, कहीं नबी की तालीमात को वक्ती और दौर के साथ महदूद मानने लगते हैं, और ये करते हुए कभी कभी वो इस तरह के तबसरे करते हैं कि जैसे इस्लाम आज ही दुनिया में आया है और आज ही वो तशरीह करने लगे हैं। अल्लाह ने अगर दानिशरी अता फरमाई है, हाथ में कलम है, सर में सोचने वाला दिमाग है और बोलने वाली ज़ुबान है, इसको अपनी दानिशवरी की बुनियाद पर मनफी इस्तेमाल करने के बजाय मुस्बत इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपनी इन सलाहियतों को मनफी अंदाज में इस्तेमाल करें, तो याद रखना चाहिए कि उसके नतीजे में जो गुमराही की फ़िक्र फैलेगी, उसके ज़िम्मेदार यही शख्स, उसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे कि जो इस फ़िक्र कबीह को फैलाने के मुर्तकिब होंगे। एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में खड़े होकर के कोई साहब अगर अल्लाह की ज़ात पर, नबी की तालीमात पर, कुरान की सच्चाई पर, आखरत के हक़ाइक़ पर, दीन इस्लाम के मारूफ़ात पर, या दीन इस्लाम के मुनकरात व फ़वाहिश पर सतही तबसरे कर रहे हों, और जहन में ये है कि मैं बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ, और वहाँ चंद बेचारे मासूम तलबा सामने होते हैं और उनकी फ़िक्र उसकी वजह से बिगड़ गई और वह इस्लाम से दूर होते गए फ़िक्री तौर पर या अमली तौर पर, तो उसकी ज़िम्मेदारी सारी की सारी इस हमारे उस्ताद पर है, जो अपने दानिश के ज़ाम में, अपने फ़िक्र के बुलंद होने के बातिल ख्याल में ये गलत बातें फैला रहे हैं। बहरहाल दानिश्वर हजरात की ये किस्म इस पर गौर करें कि अल्लाह ने आपको इल्म अता किया, सलाहियत अता की, डिग्री अता की, पुरतायुश ज़िंदगी अता हुई है, ऊंची तनख्वाहों के साथ आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर या अपने क्लासरूमों में बैठ कर के आपके ज़रिए से इंसानों को जो मिल रहा है वह खैर मिल रहा है या शर, फ़िक्र सही आ रहा है या फ़िक्र फासिद, बार बार उस पर गौर किया जाना चाहिए। और अगर आदमी गौर करे और गौर करने के बाद फिर देखे जो मैं लिख रहा हूँ उससे इस्लाम का मजाक उड़ रहा है, मुसलमानों के जहन बिगड़ रहे हैं, या इस्लाम की तशरीह हो रही है, इस्लाम एप्लीकेबल बन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ इस बोलने के नताइज क्या निकलेंगे, और वह नताइज मेरे लिए सरमाया बनेंगे या मेरे लिए मुसीबत बनेंगे। इस सिलसिले में बस आखिरी बात जो अर्ज़ करने की है, बहुत हिम्मत करके अर्ज़ की जा रही है, हमारा दानिश्वर जो लिख रहा है, हमारा दानिश्वर जो बोल रहा है, हमारा दानिश्वर जो सोच रहा है, हमारे दानिश्वर जिस फिक्र को फैला रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला शानहू के सामने क्या आप इस ख्याल को इसी अंदाज से कह सकेंगे? अपने कलम के ज़रिए जो कुछ आप
इंसानों को दे रहे हैं, क्या अल्लाह के सामने वो ये पेश कर सकेंगे कि मैंने आपके दीन के मुतालिक ये तबसरे किए थे? यकीनन जब आप इस एंगल से सोचने लगेंगे तो आप अपने कलम का अंदाज मुस्बत से मुस्बत, तामीरी और तत्हीरी बनाएंगे। आप अपने सोचने और कमेंट्स करने का अंदाज मुस्बत और बेहतर बनाएंगे, और आप जो कुछ सोसाइटी को दे रहे हैं उसके नतीजे में इंसानों को वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ को आप अल्लाह के सामने पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे। हमारे दानिशवरों का एक तबका वो है कि जो इस्लाम को मगरिब की आंख से पढ़ना और समझना चाहता है। बस मगरिब ने जो कहा उसी एंगल से इस्लाम को पढ़ेंगे, उसी एंगल से इस्लाम को समझेंगे, और अगर मगरिब की आंख से कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उनको बुरी लगती है। याद रखें, मगरिब मगरिब है, मशरिक मशरिक है, इस्लाम इस्लाम है, और गैर इस्लाम है। आप इस्लाम को इस्लाम के अंदाज से समझने की कोशिश करें। आप इस्लाम को इस्लामी माखज़ों की रोशनी में खुद पढ़ने की कोशिश करें, न कि मगरिब की आंख से। याद रखें, मगरिब में मुखलिस हजरात भी पाए जा सकते हैं और मुफसिदीन भी, खुसूसन मुस्तशरिकीन। वो मुस्तशरिकीन कि जिन्होंने एक तरफ से इस्लामी उलूम पर अदीमुश्शान खिदमात अंजाम दी हैं, जिसकी तहसीन और जिसका अप्रिशिएट करना अहल इल्म के यहाँ राइज है, मगर साथ साथ में वो ये भी जानते हैं कि मुस्तशरिकीन में से अक्सर के मकासद इस्लामी तालीमात की तहरीफ व तरमीम थी, और वो छुपा हुआ जहर बहुत मीठे अंदाज में पेश करते हैं। रिसर्च का बहुत ऊंचा मेयार होगा, तहरीफ करने के लिए तरह तरह की धोखाबाजियाँ होंगी, और उसके बाद फिर बहुत आला मेयार का लिटरेचर सामने आएगा, और पसे पत्ता उसके अंदर जहर होता है। उसी को पढ़ करके जब हम इस्लाम को समझना चाहेंगे तो हम कभी इस्लाम को अपनी असल सूरत में नहीं समझ सकेंगे। इन दानिश हज़रात से आखिरी दरख्वास्त ये है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी का भी मुहासबा करें कि आपकी अपनी अमली ज़िंदगी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अखलाकियात पर तो लेक्चर दे रहे हैं लेकिन खुद अखलाकी सिफात से महरूम हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप दीन इस्लाम पर तबसरे कर रहे हैं लेकिन दीन इस्लाम अमली ज़िंदगी में है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीन के काम करने वालों पर तंज और तशरीह तो खूब हो रही है लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यकीनन हर माशरे में और हमारे माशरे में भी बहुत सारे दानिशवर हज़रात का हाल यही है कि वो तबसरे करते हुए तो अपने आप को बहुत बुलंदियों पर समझते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनकी हालत इबादत के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, रवैयों के एतबार से, किरदार के एतबार से वैसी नहीं है जैसा उनका कलम, जैसा उनकी ज़ुबान और जैसा उनका इजहार पाया जाता है। बहरहाल कुरान करीम में अल्लाह ताला शाह ने फरमाया वो अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, बहुत सारे अपनी इल्म की बुनियाद पर गुमराह होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दानिश्वरी में अपनी इल्म की बुनियाद पर गुमराहियों का शिकार हो गए हों। इस सिलसिले में एक मुफीद लिटरेचर भी मौजूद है कि जिसमें बराह रास्त दानिश्वरों से खिताब करके समझाया गया है कि हमारा मुसलमान दानिश्वर कैसा होना चाहिए। क्या गज़ाली और इब्न तैमिया से बड़ा दानिश्वर कोई हो सकता है? क्या राजी और फाराबी से बड़ा दानिश्वर कोई हो सकता है? ज़ाहिर है उन्होंने अपनी दानिश्वरी, अपना इल्म, अपनी फ़िक्र, अपना कलम, अपनी क़ुव्वत कलाम और इलाहियात और कलामियात के मुतालिक उनकी बहसें दानिश्वरी के ऊँचे मैयार पर हैं। तो वो असल उनकी शख्सियत को पढ़ा जाए और उनके अफकार को देखा जाए, और फिर आज के अहद में जो नए ज़माने के तकाज़े हैं उन नए ज़माने के तकाज़ों को सामने रख करके इस्लाम की तशरीह की जाए, न कि इस्लाम को नए तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए इस्लाम में तहरीक की जाए। बहुत सारे दानिशवरों का हाल यही है कि वो तकाज़े सामने रख करके इस्लाम में तहरीफ करते हैं, न कि तकाज़ों को इस्लाम के मुताबिक बताएंगे। यानी आज के तकाज़े मसलन तफरीहात हैं, अब हम तफरीहात की बुनियाद पर इस्लाम की तहरीफ करें, ये गलत तरीक़ा है। बमुकाबले इसके कि इस्लाम की तालीमात की रोशनी में तफरीहात का जायज़ा लें कि कौन कौन सी तफरीह जो हैं वह इंसानों के लिए मुफीद, इंसानी समाज के लिए मुफीद, और कौन कौन सी तफरीहात जो हैं वह बेफ़ायदा और इंसानों के समाज के लिए मुज़िर हैं। तो ज़माने के तकाज़ों का उन्वान लेकर के इस्लाम में तहरीफ करना यह दुरुस्त रवैया नहीं है। हाँ, इस्लाम की तालीमात को मलहूज़ रख करके ज़माने के तकाज़ों में खैर और शर, अच्छाई और बुराई की तमीज़ करना और बुराई को बुराई बना करके पेश करना और बुराई के अंदर के नकाइस को सामने, काश हमारा दानिश्वर, हमारा कलमकार, हमारा कॉलम लिखने वाला, हमारा बोलने वाला
ज़माने के पैदा होने वाले नकाइस की खराबियाँ इल्म और फ़िक्र की रोशनी में पेश करे, तो ये असल दानिश्वरी होगी, बमुकाबले इसके कि हम ज़माने की बुराइयों को मुज़य्यन बना करके पेश करें और फिर कहें कि इस्लाम यही कहता है। दानिश्वरों की एक किस्म और भी है, और उनका सारा काम जो है वो सिर्फ इस्लामी तालीमात में तहरीफ, इस्लामी तालीमात में तरमीम, इस्लाम की नई तशरीह के नाम पर इस्लाम की कतरबूनत करना है। ज़ाहिर है उनकी ये अफकार उनके साथ ही रुखसत हो जाते हैं, आगे चल कर के उनका नाम भी नहीं रहता है और इस्लाम अपनी सदाकतों के साथ आगे चलता है। मसलन बाज़ दानिश्वर हज़रात मुस्तकिल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौज़ूए बहस बनाकर कहते हैं न ईसा ज़िंदा हैं, न वो दुनिया में आने वाले हैं, न दुनिया में उनका कोई नुज़ूल होगा। कुरान करीम में मौजूद 100 से ज़्यादा हदीसें मौजूद। अब कुछ दानिश्वर हज़रात लिख करके चले गए, वो भी चले गए, उनका भी फिक्र भी उनके साथ चला गया। आज भी दुनिया में कुछ दानिश्वर पाए जा रहे हैं, वो इसी फिक्र के अलमबरदार हैं। कभी कहते हैं वो किताब गारे हिरा जो है वो अफसाना है, कभी कहते हैं हदीसें काबिल एतमाद है ही नहीं, कभी कहते हैं इस्लाम में जितनी चीज़ें हराम की हैं वो मौलवियों ने हराम की हैं, वो इस्लाम के हराम की हुई चीज़ें नहीं हैं। 1400 साल की तारीख से जो इस्लाम चला आ रहा है, आज एक इंसान उठ करके कहता है कि ये हराम नहीं, ये हलाल है। गरज ये कि हम अपने कलम को, अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को, अपने बोलने को इस्लाम की तशरीह और खिदमत में खर्च करने वाले बने, न कि इस्लाम की तहरीफ करने में, न कि इस्लाम को बिगाड़ने में, न गलत अफकार के फैलाने में, और न गैरों की आई हुई चीज़ दुनिया में आम करने में। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे और हकीकी अहले इल्म की एक जिम्मेदारी रखी थी जिसको हदीस में बयान फरमाया गया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्फ़िन अदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ़ल गालिन व इंतिहालल मुब्तिलीन। इंतिहालल मुब्तिलीन के माना यह है कि कुछ बातिल परस्त दूसरी कौमों के अफकार और नज़रियात, दूसरी कौमों की चीज़ें लेकर के उसको इस्लाम बना करके पेश करेंगे। इंतिहाल मुब्तिलीन का मफ़हूम ये है। तो अब हमारा दानिश्वर ये सोचे कि वो इंतिहाल का शिकार तो नहीं है। इंतिहाल के माना होते हैं फ़िक्र असल में कहीं और का है, मगर उसको वहाँ के उन्वान से अगर पेश किया जाएगा तो मुस्लिम उम्मा उसको कबूल नहीं करेगी, उसको इस्लाम बना करके पेश करेंगे और इस्लामी तहरीफ़ात, इस्लामी नुसूस में तहरीफ़ात करके और कुरान करीम और अहादीस मुबारका से तायीदें ले करके और गलत तशरीहात करके फिर उसको इस्लाम बना करके पेश करेंगे और फिर कहेंगे इस्लाम ये है। जो आज तक समझा जा रहा था वो इस्लाम नहीं था, जो हम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम ये है। इसको कहते हैं इंतिहाल। तो कहीं आपका कलम और आपकी सोच और आपकी फ़िक्र जो है वो इंतिहाल का शिकार तो नहीं है। अल्लाह जल्ल शानुहू ने सच्चे अहले इल्म की जिम्मेदारी रखी है कि इस पर भी नज़र रखें कि कहीं अगर इंतिहाल हो रहा हो, यानी कोई कलम, कोई सोच, कोई फ़िक्र, कोई फ़र्द गैर कौमों, दूसरी कौमों के अफकार और नज़रियात को लेकर के इस्लाम बना करके पेश कर रहे हैं, तो उसकी नफ़ी, उसका इब्ताल और उसके नकाइस को बयान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहरहाल अपने दानिश्वर हज़रात की खिदमत में ये चंद गुजारिशात थीं। काश इस मौजू पर जो मज़ीद तफसीलात दरकार हैं वो कभी पेश करने का मौका मिले और ये हज़रात हमदर्दी के साथ उन पर गौर करें और अपना कलम, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपना कलाम, अपना बोलना और लिखना उम्मत मुस्लिमा की खैरखाही में और दीन इस्लाम की सच्ची ताबीर पेश करने में इस्तेमाल हो जाए तो ये इनके लिए बेहतरीन सरमाया आखरत होगा। अल्लाह जल्ल शानुहू हमें वो इल्म अता फरमाए जो गुमराही के बजाय हिदायत पर चलाए। अल्लाह जल्ल शानुहू हमें वो कलम अता फरमाए जो इस्लाम की तहरीर के बजाय इस्लाम की तशरीह करने वाला बने। अल्लाह जल्ल शानुहू हमें वो बोलना नसीब फरमाए जो हमारा बोलना इंसानों की तामीर और तत्हीर का ज़रिया बने, न कि तखरीब और इस्लाम की तौहीन का ज़रिया बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।